सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा रिवीजन वाला सेशन। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड है। और देखो मैड्रिड में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का। मैड्रिड की करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री पेड्रो संचेज है। फिर बताइए देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपनी टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार की है? तो आंसर होगा बिहार ने। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के महानिदेशक कौन बन गए? सिद्धार्थ लोंगजाम बन गए। फिर आपसे पूछा जा रहा है मार्च के महीने में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे दिया गया? तो आंसर होगा भुवनेश्वर कुमार को। महिलाओं में बात करेंगे तो लिजेल ली विजेता रही, साउथ अफ्रीका की प्लेयर है ये। वैसे आपको पता है अभी अप्रैल महीने तक के लिए ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड दिए जा चुके हैं और ये सभी मंथ के आपको दोनों कैटेगरी में महिलाओं का और पुरुषों का याद होना चाहिए। रिवाइज कर लेते हैं चलो हम एक बार। जनवरी महीने के लिए बात करेंगे तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है ऋषभ पंत को, महिलाओं में शबनम इस्माइल को जो कि साउथ अफ्रीका की है। फरवरी की बात करेंगे पुरुषों में आर अश्विन को, महिलाओं में टेमी बेमॉन्ट को जो कि इंग्लैंड की है। मार्च में बात करेंगे तो भुवनेश्वर कुमार हो गए, महिलाओं में लिजेली हो गई जो कि साउथ अफ्रीका की है। और अप्रैल में बाबर आजम पुरुषों में रहे और महिलाओं में एलिसा हेली रही है जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। अच्छा वैसे तो मई महीने के लिए भी चुना जा चुका है आईसीसी मंथ ऑफ द प्लेयर। तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ महिलाओं में किसे मिला और पुरुषों में किसे मिला ये सम्मान, और वो किस देश के हैं ये भी बताओ। हमारा अगला प्रश्न है विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट्स डे कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। और नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए? सुशील चंद्रा बन गए, 24वें नंबर के हैं। और 24 का दुगना कर दोगे तो आएगा 48 नंबर के हैं एनवी रमन्ना जो कि हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल का नाम बताइए? मैरिक गारलैंड है। और अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री कौन बने हैं? लॉयड ऑस्टिन बने हैं। अच्छा अमेरिका की विदेश मंत्री कौन है? तो अमेरिका के विदेश मंत्री बने हैं एंटोनी ब्लिंकन, जिन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोला जाता है। और हाँ गाइस देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए विश्व प्रत्यायन दिवस वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे कब होता है? 9 जून को होता है। थीम थी एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फिर बताइए वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। वैसे वर्ल्ड लेबर डे कब मनाया जाता है? मई के पहले दिन को, 1 मई को। और अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ये 13 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम थी स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। फिर बताइए विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये होता है 14 जून को। इसकी थीम थी गिव ब्लड एंड कीप्स द वर्ल्ड बीटिंग, और इसमें मेजबान देश था इटली। फिर बताइए विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ये 15 जून को मनाया हमने। इसकी थीम थी एक्सेस टू जस्टिस, न्याय तक पहुंच। और वैसे आपको याद होगा इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन ये कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को। फिर बताइए अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस कब होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस ये 15 मई को होता है।
थीम थी रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब होता है? ये होता है 15 मई को। इसकी थीम थी फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। फिर बताइए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, ये 17 जून को होता है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। इसकी क्या थीम थी? रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। वर्ल्ड गैस्ट्रोनॉमी डे कब होता है? 18 जून को होता है। और ऑटिस्टिक प्राइड डे ये भी 18 जून को ही होता है। एक वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे आपने और सुना होगा, वो होता है 2 अप्रैल को। फिर है वर्ल्ड सिकल सेल दिवस, ये 19 जून को होता है। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो बताइए किसने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा रॉबर्ट एरविन ने। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और बुश फायर नाम की इमेज के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता। फिर बताइए विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 11 फरवरी को। बायो एशिया ये किस भारतीय राज्य या यूनियन टेरिटरी के द्वारा आयोजित एक प्रमुख शिखर सम्मेलन है? तो आंसर होगा तेलंगाना। और यह आयोजित किया गया था फरवरी में। इसकी थीम थी मूव द निडल। बताइए किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा श्रीधर वेम्बू को। और वैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के नए प्रेसिडेंट बने थे कौन? एस.एन. सुब्रमण्यम। बताइए वी विल श्योरली सस्टेन नाम की बुक अभी लॉन्च हुई थी, इसके लेखक कौन है? अभिजीता गुप्ता। और नवंबर 2020 में इन्होंने एक बुक लिखी थी हैप्पीनेस ऑल अराउंड, और उस बुक को लिखने के बाद वे सबसे कम उम्र की लेखिका बनी थी। नाम उनका अभिजीता गुप्ता है। बताइए मानसा वाराणसी को VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का ताज पहनाया गया, ये किस राज्य से हैं? तेलंगाना से हैं ये। अच्छा, भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे पुराने पशु डिंकिंसोनिया का एकमात्र जीवाश्म खोजा गया था? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में खोजा गया था और भारत में पहली बार इस जानवर के जीवाश्म मिला था। और बताइए किस राज्य में मांडू महोत्सव ये मनाया गया? फरवरी में मनाया गया था मध्य प्रदेश में। बताइए किस राज्य ने 10 साल का अंतरिक्ष कार्यक्रम लॉन्च किया था? टर्की ने। चलिए बताइए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 की थीम क्या रही? ये RBI ने मनाया था 8 से 12 फरवरी तक, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, और इसकी थीम थी क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। और अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे कब मनाया जाता है? फरवरी के दूसरे सोमवार को, इस बार 8 फरवरी को मनाया। अच्छा बताइए भारत ने किस देश के साथ शहतूत बांध के लिए समझौता किया है? या इसी को लालंदर बांध भी कहते हैं। शहतूत बांध ये अफगानिस्तान में है, इसकी कैपिटल काबुल है, करेंसी अफगानी है और अशरफ गनी यहाँ के प्रेसिडेंट है। बताइए अनफिनिश्ड द मेमोयर नाम की बुक को किसने लिखा? प्रियंका चोपड़ा ने। फिर बताइए आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की सूची में कौन सा राज्य 2020 में टॉप पे रहा था? तमिलनाडु। और किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना शुरू की? दिल्ली ने। बताइए कॉरपोरेट उत्कृष्टता के लिए इकोनॉमिक्स टाइम्स अवार्ड में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? शक्तिकांत दास ने। अब बताइए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की नवीनतम रिपोर्ट आई, उसमें ऊर्जा खपत में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो तीसरे स्थान पे रहा। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस, फ्रांस में। बताइए 300 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय बने थे कौन? ईशांत शर्मा। अच्छा, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 11 फरवरी को। और इसकी थीम रही थी इस बार की वुमेन साइंटिस्ट एट द फोर फ्रंट ऑफ फाइट अगेंस्ट कोविड-19। फिर बताइए कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाएंगे कहाँ पे? उड़ीसा में। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में नवीनतम जनगणना के अनुसार कुल कितने पक्षी दर्ज किए गए थे? तो 93,491। काजीरंगा नेशनल पार्क या सब में आपको मिलेगा, जो कि एक सिंग वाले गेंडू के लिए फेमस है। तो अब कल के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। तो बताइए लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नाम की बुक को किसने लिखा है? कविता राव ने लिखा है। डॉक्टर से याद होगा एक नेशनल डॉक्टर डे होता है, 1 जुलाई को मनाते हैं। अभी कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन बन गए? तो थावर चंद गहलोत बन गए। टोटल 8 राज्यों में बने हैं नए राज्यपाल, 4 में तो बिल्कुल नए बन गए और बाकी 4 का इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया गया। तो चलिए 8 को रिवाइज कर लेते हैं। कर्नाटक के तो थावर चंद गहलोत हो गए।
मिजोरम के कौन बने हरिबाबू कंभमपति। मध्य प्रदेश के मंजू भाई छगन भाई पटेल बने। हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बने। और जो मिजोरम के थे वो गोवा चले गए, उनका नाम पीएस श्रीधरन पिल्लई है। जो हिमाचल प्रदेश के थे वो हरियाणा चले गए, उनका नाम बंडारू दत्तात्रेय है। जो हरियाणा के थे सत्यदेव नारायण आर्य, वो त्रिपुरा चले गए। और जो त्रिपुरा के थे रमेश बेस, वो झारखंड चले गए। और वैसे मैंने इस पे एक ट्रिकी वीडियो भी बना दिया था, एक छोटा सा, तो उम्मीद करूंगा आप लोगों ने वो वीडियो भी जरूर देखा होगा और थोड़ी बहुत तो हेल्प आपको मिली होगी। चलिए एक प्रश्न का जवाब दीजिए आप फिर। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, बताइए। अब बताओ, टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया। तो देखो, उद्घाटन समारोह में तो 2 जने हैं, एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह। हॉकी प्लेयर हैं ये। मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान है और एमसी मैरीकॉम आप जानते हैं बॉक्सर है। जबकि समापन समारोह में पहलवान बजरंग पूनिया है ध्वजवाहक, ये ध्यान रखना। जबकि टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजवाहक कौन है, मरियप्पन थंगावेलु है, हाई जंपर है वो। फिर बताइए, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने दरबार मूव प्रथा को खत्म कर दिया। तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। दरबार मूव प्रथा समझाई थी आपको। जैसे किसी किसी राज्य या यूनियन टेरिटरी में 2 राजधानियां होती है 6 महीने, यानी कि समर में कुछ और रहती है, विंटर में कुछ और रहती है। तो हर 6 महीने में पूरा का पूरा कार्यालय शिफ्ट किया जाता है, सारे सामान शिफ्ट किए जाते हैं, उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। तो अब उस दरबार मूव प्रथा को खत्म कर दिया जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल कौन कौन सी है। समर कैपिटल श्रीनगर है और जम्मू इसकी विंटर कैपिटल है। बताइए, इंडिया टू द रेस्क्यू नाम की बुक को किसने लिखा। सुशांत सिंह और श्रुति राव ने लिखा है। बताइए, 2021 महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप को किसने जीता। होव युफान ने जीता है। ये चाइना के शतरंज प्लेयर हैं। इन्होंने भारतीय प्लेयर को हराया जिनका नाम है हरिका द्रोणावल्ली। फिर बताइए, किसने निपुण भारत पहल शुरू की। तो आंसर होगा हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। निपुण भारत पहल में है क्या, जो बच्चे होते हैं उनको ग्रेड 3 तक अंक गणित का ज्ञान देना, उसके बारे में उनको समझ प्रदान करना। बताइए, किस राज्य में बोल्ड परियोजना शुरू की गई। ये राजस्थान में, राजस्थान के उदयपुर के निकल मांडवा गांव में। मतलब बांस के पौधे लगाए गए हैं, मरुस्थलीकरण को रोकना इसका मेन उद्देश्य है। और आदिवासी जो जनजातियां हैं उनकी आजीविका भी नहीं रहे। भाई बांस के पौधे क्या होते हैं, वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, 2-3 साल में बड़े हो जाएंगे, फिर वो आदिवासी लोग उनको काट देंगे, उनकी आजीविका उससे बनने लगेगी। एक फायदा ये हो गया और दूसरा फायदा हो गया मरुस्थलीकरण के आगे फैलने से उसको रोकना। केवीआईसी ने इसको शुरू किया है। यहाँ पे बोल्ड का मतलब होता है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। फिर बताइए, एलआईसी अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु को 60 बरस से बढ़ाकर 62 ईयर कर दिया। एलआईसी के अध्यक्ष कौन है, एमआर कुमार है। अच्छा, केंद्र सरकार ने किस नाम से एक नया मंत्रालय बनाया, सहकारिता मंत्रालय। और सहकारिता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, हम मनाते हैं जुलाई के पहले शनिवार को। इस बार हमने 3 जुलाई को मनाया। अब बताइए, द 4th लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नाम की बुक को किसने लिखा है। तो वेणु माधव गोविंदु और श्रीनाथ राघवन ने लिखा है। तो गाइज, ये था आज का हमारा रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, इसलिए अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना, देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।